कभी कभी किसी देश की पहचान उसके वीरों से होती है, कभी उसके इतिहास से। लेकिन भारत में एक ऐसी चीज भी है जो अपनी मिठास से दो राज्यों को जोड़ती भी है और कभी कभी अलग भी कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा सफेद गुल्ला जो हमारी जुबान पर रखते ही घुल जाता है, वास्तव में आया कहाँ से? किसने इसे बनाया? और कैसे एक मिठाई ने इतिहास, संस्कृति और परंपरा को एक ही धागे में पिरो दिया? आज की कहानी, रसगुल्ले की कहानी, सिर्फ स्वाद की कहानी नहीं है। ये कहानी है परंपरा की, विवादों की, भावनाओं की और उस संस्कृति की जिसकी मिठास पूरे पूर्वी भारत में बहती है। दूध और चीनी, ये दोनों तो हर घर में मिल जाते हैं, पर इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाना जो उंगलियों से हल्के से दबाते ही धीरे धीरे वापस ऊपर उठ जाए, एकदम स्पंजी, एकदम जीवंत सा, यह किसी जादू से कम नहीं। रसगुल्ला दिखने में जितना सरल है, असल में उतनी ही बारीक कला की मांग करता है। दूध को फाड़कर छेना बनाना, उसे ठीक तरह से गूंथना, गोल आकर देना और फिर उबलती चाशनी में डालना, ये सिर्फ एक खानसामे का हुनर नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है। और इसी कला ने पूर्वी भारत को दिया उसका सबसे प्रसिद्ध मीठा रत्न। रसगुल्ले की उत्पत्ति सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां कहानी मीठी भी है और थोड़ी तीखी भी। भारत के पूर्वी हिस्से के दो राज्य, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, दोनों दावा करते हैं कि रसगुल्ला सबसे पहले उनके यहाँ बना। और दोनों के पास अपनी अपनी अलग कहानियाँ, अलग ऐतिहासिक संदर्भ और अलग परंपराएं हैं। पहली कहानी हमें ले जाती है ओडिशा के पुरी में, जगन्नाथ मंदिर के विशाल प्रांगण में। यह 12वीं शताब्दी से भी पहले मंदिर में छेना आधारित अनेक व्यंजन भगवान को चढ़ाए जाते थे, जैसे छेना पोड़ा, छेना गुड़ा और कई तरह की मिठाइयाँ। कई इतिहासकारों के अनुसार रसगुल्ले का प्रारंभिक रूप इन्हीं परंपरागत प्रसादों में छुपा हुआ था। उड़ीसा के लोग कहते हैं रसगुल्ला सिर्फ एक मिठाई नहीं, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की अमर परंपरा है। दूसरी तरफ कहानी हमें पहुंचाती है 19वीं सदी की गलियों में, कोलकाता की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर। यहीं पर एक युवा और प्रतिभाशाली हलवाई नवीन चंद्र दास ने छेना और चाशनी की कला को बिल्कुल नए तरीके से जोड़ा। उन्होंने छेना को इस कदर मुलायम और बारीक गूंथा कि वो उबलती चाशनी में भी फटने के बजाय फूलने लगे। और वहीं जन्म हुआ उस रसगुल्ले का जो पूरी दुनिया में बंगाली रसगुल्ला के नाम से जाना जाता है। दोनों कहानियां सच हैं, बस उनके सच अलग अलग समयों में खिलते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन स्वरूप ओडिशा का, आधुनिक रूप बंगाल का। इस मिठाई का नाम भी उतना ही सरल है जितनी उसकी सुंदरता। रस यानी वो मीठी चाशनी जिसमें यह डूबा रहता है, और गुल्ला यानी उसका गोल प्यारा सा आकार। ओडिया में इसे कहा गया रसगोला, बंगाली में रसगोला और हिंदी में रसगुल्ला। एक मिठाई तीन नाम पर स्वाद वही दिव्य। साल 2015 से 2017 के बीच भारत में एक अनोखा और मीठा युद्ध देखा। विषय था रसगुल्ला का असली घर। ओडिशा ने कहा, ये हमारा है, सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा। बंगाल ने कहा, आधुनिक रसगुल्ला हमने बनाया है और पूरी दुनिया में नाम हमारे कारण फैला। ये विवाद इतना बढ़ा कि मामला जीआई टैग तक पहुंच गया। वही अधिकार जो किसी क्षेत्र की विशेष वस्तु को आधिकारिक पहचान देता है। आखिरकार फैसला आया और सबसे सुंदर बात ये कि दोनों विजेता बने। बंगाल को मिला बंगला,
रसगुल्ला का जीआई टैग। उड़ीसा को मिला उड़ीसा रसगुल्ला का जीआई टैग। ये फैसला साफ कहता है, संस्कृति का कोई एक मालिक नहीं होता, स्वाद कई हाथों से गुजरकर और भी गहरा होता है। पूर्वी भारत में रसगुल्ला सिर्फ पेट मीठा करने की चीज नहीं, यह आस्था से जुड़ा है, परंपरा से जुड़ा है और कभी कभी रिश्तों से भी। ओडिशा में नीलाद्रि बिहारा नामक त्योहार के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के मिलन का प्रसाद रसगुल्ला ही होता है। इस रसगुल्ले को सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। बंगाल में इसकी भूमिका और भी भावनात्मक है। दुर्गा पूजा हो, भोग की थाली हो, घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो, बच्चे का जन्म, शादी, गृह प्रवेश, हर खुशी के मौके पर पहला मीठा कौर रसगुल्ला ही होता है। लोग कहते हैं, अगर बंगाल का दिल मीठा है, तो उसकी धड़कन रसगुल्ला है, और सच भी यही है। यह मिठाई सभ्यता से पहले भावनाओं को जोड़ती है। रसगुल्ला भारत की बहुरंगी संस्कृति का सबसे प्यारा उदाहरण है। दो अलग अलग प्रदेश, दो अलग अलग परंपराएं, फिर भी एक ही मिठाई को लेकर दोनों की आंखों में चमक। यह हमें सिखाता है कि भारत की असली खूबसूरती उसके विविध रंगों में छुपी है। ये हम हमें खूबसूरती है समाधि की भारत दर्शाता है कि विरासत बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और समृद्ध होती है। रसगुल्ला उस मिठाई का नाम है जो दो राज्यों की पहचान है, पर पूरे देश के दिल की धड़कन। तो अगली बार जब आप चम्मच से एक रसगुल्ला उठाएं, उसकी चाशनी से भरी खुशबू महसूस करें और उसे धीरे धीरे मुंह में रखते ही पिघलते हुए देखें, तो याद रखिए, आप सिर्फ चीनी और दूध नहीं खा रहे, आप खा रहे हैं इतिहास के 100 साल, परंपरा के 1000 साल और पूर्वी भारत की उस मिठास को जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।